नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जहां एक तरफ है गहन आध्यात्मिकता और दूसरी तरफ एक बहुत ही घातक राजनीतिक साजिश। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजा के दरबार से। एक ऐसा राजा जो डर से कांप रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसे अपने ही भांजे कृष्ण के हाथों अपनी मौत की एक भविष्यवाणी ने जकड़ रखा है। लेकिन राजा के इस डर की गहराई में जाने से पहले हमें उस डर की वजह को समझना होगा। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी राजनीति से नहीं बल्कि एक दिव्य नृत्य से होती है। तो ये दिव्य नृत्य है महारास। अब ये महारास है क्या? ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ एक इंसान की आत्मा, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, वो परम चेतना यानी परमात्मा से जाकर मिल जाती है। इस दिव्य मिलन को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है। जरा सोचिए, पानी से भरे 100 घड़े रखे हैं और उन सब में सूरज का अक्स दिख रहा है। तो हर घड़े को क्या लगेगा? यही कि सूरज सिर्फ उसका है ना? बिल्कुल वैसे ही महारास में हर आत्मा को परमात्मा से एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही गहरा कनेक्शन महसूस होता है। और जैसा कि महान दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था, ये जो कनेक्शन है ये किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं बनता। ये बनता है सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति से। और हाँ, उपासना और भक्ति के बीच का ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब दिव्य प्रेम की इस दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जो इसके ठीक उलट है। एक ऐसी दुनिया जो नश्वर भय से भरी हुई है। और यहीं पर कहानी का रुख एकदम से बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं मथुरा के राजा कंस की, एक ऐसा विजेता जिसके नाम से देवता तक कांपते थे। लेकिन आज वही कंस कृष्ण के हाथों अपनी मौत के खौफ से जैसे पंगु हो गया है। मतलब जो कल तक सबको डराता था, आज वो खुद डर के साए में जी रहा है। उसके सलाहकार उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसे शक्ति और भय का एक बहुत ही पुराना सच याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, एक डरा हुआ योद्धा तो आधी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाता है। लेकिन ये डर कंस पर इस कदर हावी हो चुका है कि उसे लगता है कि कृष्ण उसे बस मारना नहीं चाहता, नहीं, बल्कि वो उसके साथ एक क्रूअल खेल खेल रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें वो आखिरी चोट करने से पहले उसे मानसिक तौर पर पूरी तरह से तोड़ देना चाहता है। और इसी डर के चलते कंस और उसके सलाहकार मिलकर एक बहुत बड़ी, बहुत ही सोची समझी साजिश रचते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जाल था क्या। इस पूरी साजिश की बुनियाद रखी जाती है एक पवित्र त्योहार के नाम पर, धनुष यज्ञ। सोचिए, एक धार्मिक और भव्य आयोजन को अपनी घातक योजना के लिए एक पर्दे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ये कोई सीधा साधा प्लान नहीं था। ये एक मल्टी लेयर्ड जाल था, एक के बाद एक, कई पेज। पहले तो एक बड़े राज्योत्सव का ऐलान करो ताकि खूब भीड़ जमा हो। फिर कृष्ण और उनके भाई को सम्मान देने के बहाने बुलाओ। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे, उन पर कुवल्या पीड़ नाम का एक खूनी हाथी छोड़ दो। और अगर उससे भी बच गए तो उन्हें अपने सबसे ताकतवर पहलवानों के खिलाफ एक फिक्स्ड कुश्ती मैच के लिए चैलेंज करो। मतलब हर कदम पर मौत का पहरा था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। कंस एक बात से पूरी तरह अनजान था। जिस दिव्य धनुष को वो अपने समारोह का केंद्र बिंदु बनाकर बैठा था, उसी धनुष के साथ एक ऐसी भविष्यवाणी जुड़ी थी जो उसी के भाग्य पर आखिरी मोहर लगाने वाली थी। अब कृष्ण को इस जाल में फंसाने के लिए कंस को चाहिए था एक ऐसा दूत जिस पर कृष्ण का परिवार आंखें बंद करके भरोसा करे। और इस काम के लिए उसकी नजर जाती है महान अक्रूर पर। तो यहाँ कंस की रणनीति बदलती है। अब वो सीधी ताकत की जगह राजनीतिक दांवपेच का सहारा लेता है। और उसका निशाना कौन है? अक्रूर, एक बहुत ही शक्तिशाली, सम्मानित और उसूलों वाले व्यक्ति। कंस अक्रूर को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे ठुकराना किसी के लिए भी मुश्किल हो। वो कहता है, मैं तुम्हें एक पूरे प्रांत का राजा बना दूंगा और तुम्हारा राजाभिषेक इसी उत्सव में बाकी सभी राजाओं के सामने होगा। मतलब अपार शक्ति और मान सम्मान। कंस को उम्मीद थी कि अक्रूर की महत्वाकांक्षा उसके उसूलों पर हावी हो जाएगी। लेकिन अक्रूर का जवाब एकदम साफ और सीधा था। उन्होंने कहा, एक सच्चा देशभक्त सिर्फ एक ही राजा के प्रति वफादार होता है और मेरे जीवन में वो राजा शूरसेन है।
मैं हमेशा उनका सेवक ही बना रहूंगा। उन्होंने इस रिश्वत को फौरन ठुकरा दिया। अब जब रिश्वत वाला दांव नहीं चला तो कंस फिर अपनी रणनीति बदलता है। इस बार वो इस हत्या को एक राजनीतिक जरूरत और एक देशभक्ति वाला कर्तव्य बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर कहानी के दो बिल्कुल अलग-अलग विचार आमने सामने आ जाते हैं। कंस की राजनीति कहती है, ये हत्या नहीं, ये शत्रु दमन है। राजनीति में दुश्मन को खत्म करना ही धर्म है। वहीं दूसरी तरफ अक्रूर की वीरता कहती है, एक हीरो हमेशा बराबरी वाले से लड़ता है। वो किसी निहत्थे बच्चे को धोखा नहीं देता। कोई भी नीति इस बात का समर्थन नहीं कर सकती। अक्रूर अपने मन की इस दुविधा को तर्क से सुलझाते हैं। वो सोचते हैं, अगर वो लड़का नंद का बेटा है तो एक बेगुनाह को मारना महापाप है, और अगर वो मेरे स्वामी वासुदेव का बेटा है तब तो मेरा फर्ज और भी साफ है, अपने स्वामी के बेटे की रक्षा करना। मतलब वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कृष्ण कोई भी हो, दोनों ही हाल में उनका धर्म इस साजिश का हिस्सा बनने की इजाजत नहीं देता। और ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई राजा या कोई सत्ता बुराई का हुक्म दे तो एक देशभक्त का असली कर्तव्य क्या है? सिंहासन के प्रति वफादारी निभाना या फिर धर्म और सही के साथ खड़े होना? एक ऐसा सवाल जिस पर शायद हम सभी को कभी न कभी सोचना ही पड़ता है।